आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। आप कौन से एनजीओ में आ रहे हो? लोक सेवा समिति। आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? होली। होली फेस्टिवल। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? होली फेस्टिवल। होली आ रही है ना? यस मैम। होली कितने दिन मनाई जाती है? 2 दिन। होली कितने दिन का फेस्टिवल होता है? 2 दिन। अच्छा बेटा, एक दिन तो होली की पूजा की जाती है ना? जिस दिन सुबह से पूजा करते हैं और रात को फिर होली को प्रज्वलित किया जाता है ना? और उससे अगले दिन रंगों से खेलते हैं। तो होली क्यों मनाई जाती है पता है? पता है किसी को होली क्यों मनाई जाती है? ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, सब ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। एक ना राजा था, हिरण्यकश्यप। कौन था? हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। ठीक है, उसके बेटे का नाम था प्रहलाद। उसने ना भगवान की बहुत तपस्या की हुई थी। बहुत तपस्या कर करके ना उसको बहुत सारी शक्तियां मिली थी भगवान से। अब उसको इतनी सारी शक्तियां मिल गई थी और उसको वरदान भी मिला हुआ था कि तो अब जब हमारे पास पावर आती है, शक्ति आती है, तो हमें घमंड आ जाता है ना। तो वो अपने आप को ही भगवान सोचता था। वो सोचता था मैं ही भगवान हूँ। तो उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो सारा दिन बोलता रहता था नारायण 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 नारायण। तो बहुत कोशिश करी हिरण्यकश्यप ने कि जो प्रहलाद है वो भगवान नारायण का नाम लेना छोड़ दे, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वो लगातार भगवान विष्णु को ही अपना भगवान मानता था। एक बार हिरण्यकश्यप ने उसको जंगलों में छोड़ दिया, तब भी उसका कुछ नहीं हुआ। वो वहां पे भी नारायण नारायण करता रहा। एक बार उसको अपने बहुत भयंकर जेल में डलवा दिया। उसकी ना महल में बहुत बड़ी जेल थी, उसके अंदर डलवा दिया। उसके अंदर भी उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो बड़ा परेशान हो गया कि अब मैं इसको क्या करूं क्या करूं। तो उसकी ना एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? होलिका। होलिका को ये वरदान मिला हुआ था कि ना कोई भी अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। ठीक है, कोई भी अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। जो हिरण्यकश्यप था उसने क्या कहा कि तुम ना प्रहलाद को ना आग में जला दो। वैसे तो ये मानेगा कि ना इसकी माँ जलाने देगी, तो तुम एक काम करना, तुम इसको लेके बैठ जाना आग में, तो तुम्हें तो वरदान है, तुम तो जलोगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। तो होली वाले दिन क्या हुआ, जो होलिका थी वो अपनी चुन्नी ओढ़ के, जो चुन्नी से उसको वरदान मिला हुआ था कि जब तक वो ये ओढ़ के रखेगी तब तक वो जलेगी नहीं, वो चुन्नी ओढ़ के जो बनाया हुआ था ना लकड़ का बनाया हुआ था, उसके ऊपर वो बैठ जाती है और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा देती है और नीचे से हिरण्यकश्यप आग लगा देता है। जब वो आग लगाता है, एकदम से इतनी तेज हवा चलती है कि ना जो उसने जो ओढ़ा हुआ होता है ना, वो उसके ऊपर से उड़ जाता है और प्रहलाद उसके अंदर बैठ के फिर वही विष्णु विष्णु नारायण नारायण का नाम जपते रहते हैं प्रहलाद जी। तो क्या होता है, होलिका जल जाती है और प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, इसलिए उनको कुछ भी नहीं होता और होलिका जल जाती है। तो जिस दिन होलिका जली थी ना, उसी दिन होलिका दहन मनाया जाता है। शाम को होलिका दहन करते हैं ना, वो इसीलिए मनाया जाता है। तो होली जो होलिका दहन होता है वो किस लिए होता है? बुराई पे अच्छाई की जीत। कि हमें जो इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाता है, तो भगवान के इसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, अब सबको समझ गया है कि होली क्यों मनाई जाती है, होलिका दहन क्यों किया जाता है? अब सब अपने घर पे जाके बताएंगे कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। ठीक है, सबसे मैं कल पूछूंगी इसके क्वेश्चंस। ओके ओके।